एक ऐसा प्रश्न है जो प्रायः बार बार पूछा जाता है, मेरी शादी कब होगी, मेरा विवाह कब होगा। तो देखिए, इसे आसानी से 2 मिनट में आप खुद पता कर सकते हैं कि आपके विवाह होने का, शादी होने का योग कब बनेगा। आज के इस वीडियो में एक ऐसा प्रभावी सरल तरीका आपको बता रहा हूं जिसे मैंने लाखों लोगों के साथ अनुभव करके देखा है। आज के इस वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो निश्चित रूपेण आप पता कर सकते हैं कि आपके विवाह होने का, शादी होने का योग कब बनेगा, और दूसरे लोगों को भी आप बता सकते हैं आपकी शादी कब होगी, आपका विवाह कब होगा। तो जानकारी देने से पहले आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, कहां होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को आज ही आप जरूर सब्सक्राइब करें। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है, शादी कब होगी, विवाह कब होगा, जो प्रायः बार बार पूछा जाता है। और इस प्रश्न के संदर्भ में मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो भी बनाए हुए हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। वहां मैंने ज्योतिष की अलग अलग सूत्र, अलग अलग नियमों का जिक्र किया है कि जब वह कंडीशन बनती है किसी के भी साथ तो निश्चित रूपेण शादी का रिश्ता पक्का होने का, विवाह होने का योग बनता है। लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे नियम हैं ज्योतिष के, जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो जाए और बार बार प्रयास करने के बाद भी बात नहीं बन रही हो, उस समय पर यदि यह स्थिति बन जाती है तो निश्चित रूपेण मैंने बहुत सारे लोगों के साथ अनुभव करके देखा है कि निश्चित रूपेण शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है। तो यह कंडीशन कैसे पता करेंगे? जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है उसे आप निकाल लीजिए, चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, ज्योतिष की आपको एबीसीडी में नहीं पता हो, तब भी किसी भी लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा उसकी जन्म कुंडली निकालें और जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से या जन्मांक के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा कुंडली का। साइड में आप देख रहे हैं, उदाहरण के तौर पर मैं एक कुंडली का नक्शा ले रहा हूं। आपकी कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, लेकिन अंदर आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले आप समझ लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अपनी कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली या जन्मांक के नाम से इस प्रकार का एक कुंडली का नक्शा देख रहे होंगे। अब आपको यह बात पहले दिमाग में बिठा लेनी है, इस कुंडली के जिस खाने में जो नंबर लिखे हुए हैं वह आपकी कुंडली में नहीं लिखे हुए होंगे। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। हमें सिर्फ इतना जानना है कि शादी कब होगी। तो इसके लिए हमें देखना होगा इस कुंडली के जिस खाने में 2 नंबर लिखा हुआ है, आप देखिए इस खाने में आपकी कुंडली में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, और दूसरा इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है, इस खाने में देखिए आपकी कुंडली में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी एक अंक लिखा हुआ होगा। इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा हुआ है, इस खाने में आप देखिए आपकी कुंडली में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, और इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है वहां देखिए आपकी कुंडली में क्या नंबर लिखा हुआ है। 1 से 12 तक कोई नंबर लिखा हुआ होगा। तो इस नंबर के अकॉर्डिंग आपको यह जानना जरूरी है कि इस खाने का स्वामी कौन सा है। सपोज करिए इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है वहां पर 1 किसी के लिखा हुआ है, तो इस खाने का स्वामी हुआ मंगल। अब ये किसी भी खाने में 1 नंबर लिखा हुआ होगा तो उस खाने का स्वामी मंगल होगा। तो आप दोनों खानों का समझिए, इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है वहां का, और इस कुंडली के जिस खाने में 7 नंबर लिखा हुआ है वहां का स्वामी कौन है इस खाने का। अब इन दोनों खानों में से कहीं पर भी 1 लिखा हुआ होगा
तो उस खाने का स्वामी हुआ मंगल। 2 लिखा हुआ होगा तो शुक्र, इसको लिख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। और 3 लिखा हुआ है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। इस नंबर के अकॉर्डिंग आपको यह पता चल गया कि इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा हुआ है उस खाने का स्वामी आपका कौन सा बन रहा है, नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया। और इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है उस खाने का भी आपको पता लग गया नंबर के अकॉर्डिंग कि इस खाने का स्वामी कौन सा बन रहा है। अब जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी की योग्य उम्र चल रही है और उस समय पर इन दोनों खानों के स्वामी जो मैंने बताए, इन दोनों खानों में से किसी भी खाने के स्वामी की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो यह समय पीरियड निश्चित रूपेण शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना देता है। अब यह दशा अंतरदशा आप कहां देखेंगे, कुंडली के पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, उस पर डेट वाइज क्लियर लिख रखा है कि किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलेगी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पावरफुल स्थिति होती है जब किसी भी लड़का या लड़की के विवाह का योग, शादी का योग देखा जाता है। इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में यहां पर कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और नंबर के अकॉर्डिंग मैंने स्वामी के नाम बताए कि कौन सा ग्रह बनेगा। उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आएगी तो निश्चित रूपेण विवाह का योग बनता है। और दशा चल रही है और बात नहीं बन रही है तो जो भी ग्रह बन रहा है उसके बीज मंत्र का आप जाप करना शुरू करें, निश्चित रूपेण विवाह का योग बन ही जाएगा, शादी का रिश्ता अवश्य पक्का हो जाएगा। दूसरी कंडीशन देखी जाती है, जैसे अभी हमने जिस खाने में 2 लिखा है, जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, इसका स्वामी पता करा। ठीक इसी प्रकार से इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे हमने पहले पता किया है ठीक उसी प्रकार से इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा हुआ है, इस खाने के स्वामी की दशा या अंतरदशा आ जाए तो यह समय पीरियड भी निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता पक्का करवा देता है किसी भी लड़का या लड़की का। तीसरी कंडीशन है, किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, ऐसे समय पर उसको शुक्र या गुरु की दशा आ जाती है तो इस दशा काल में भी विवाह का योग जरूर बनता है यदि शुक्र और गुरु पीड़ित ना हो। और यदि दशा चल रही है और बात नहीं बन रही हो तो शुक्र की दशा चले या बृहस्पति की दशा चले, इस ग्रह के मंत्र का जप करना चाहिए। तो ऐसा करने से निश्चित रूपेण विवाह योग एक्टिवेट हो जाता है और शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये 3 ऐसी महत्वपूर्ण कंडीशन है जो विगत कुछ दिनों से मैंने बहुत सारी कुंडलियों में इसे रिसर्च करके देखा है। और भी बहुत सारे नियम होते हैं विवाह योग जानने के, शादी योग पता करने के। जरूरी नहीं है कि इन 3 नियमों की स्थिति ही विवाह योग बनाती है। नवांश कुंडली में जाकर के कैलकुलेशन होती है, हजारों प्रकार के सूत्र होते हैं ज्योतिष में जिनसे समझा जाता है। और मैं किसी ना किसी नए वीडियो के माध्यम से अलग अलग प्रकार के नियम, अलग अलग प्रकार के सूत्रों का जिक्र आपके समक्ष करता रहता हूं। तो ये जो सूत्र मैं आपको बताता हूं, आप इसको लिख के रखिए। आप मेरे 2, 5, 10 वीडियो शादी कब होगी, विवाह कब होगा, इससे रिलेटेड देख लेते हैं तो आप खुद बहुत अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। खुद आप अपना भी पता कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और मेरे द्वारा आप अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन सा चमत्कारी उपाय करें, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।